और अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के राज्यपाल से आज संवाद करेंगे। आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। 1968 में लागू की गई थी, दूसरी नीति 1986 में लाई गई थी। 34 वर्षों के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। भारत विश्व का सबसे युवा देश होने की अवधारणा के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चिर प्रतीक्षित थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से केंद्रीय मंत्री पूरा करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चिर प्रतीक्षित थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को अनुमोदन प्रदान किया, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल पर बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दुनिया के सबसे व्यापक चिंतन, मंथन एवं विमर्श के पश्चात इस शिक्षा नीति का स्वरूप तैयार किया गया है, जो हिंदुस्तान को विश्व पटल पर ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। यह शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरेगी। यह इंडियन भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी, इम्पैक्टफुल भी होगी, इंटरएक्टिव भी होगी और इंक्लूसिव भी होगी। और यह इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस तीनों की आधारशिला पर खड़ी होगी। इसमें नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट भी समाहित होगा। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक व्यापक सुधारों का एक खाका तैयार किया गया है। फोकस इस बात पर है कि शिक्षा की आधारभूत मजबूत हो, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले और अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। चाहे शिक्षा को बहुभाषी बनाने का प्रश्न हो या बहुविषयक, हर पक्ष पर एक विशेषज्ञता से फैसला हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 8 में सभी 22 भारतीय भाषाओं को सम्मान देते हुए बहु विकल्प दिए गए हैं। किसी भी प्रदेश पर भाषा नहीं थोपी जाएगी। नई शिक्षा नीति आधुनिक भी है, गुणवत्तापूर्ण भी, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान तथा नवाचार से युक्त विश्व प्रतिस्पर्धी भी है। इसमें लचीलापन भी है, स्थायित्व भी है। इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था नए विकल्प भी देगी और नए अवसरों को भी देगी। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का लाभ उठाकर छात्र अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन शिक्षा में तकनीकी के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। 2035 तक जीआर को 50% तक ले जाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। 3.5 करोड़ से भी अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। डिजिटल लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन का समावेश नए अवसर को लाएगा। प्रधानमंत्री जी के जय अनुसंधान के विजय को आगे बढ़ाते हुए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, ताकि देश में नवाचार एवं अनुसंधान की संस्कृति को नई दिशा एवं जरूरी पोषण मिल सके। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक ओर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर संस्थानों को अकादमिक, प्रशासनिक, वित्तीय मामलों में वर्गीकृत स्वायत्तता देते हुए पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके भारत को वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में स्थापित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्रदर्शन करने वाले भारतीय संस्थानों को अन्य देशों में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि दूसरी ओर दुनिया के शीर्ष 100 से भी अधिक चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। वैश्विक संस्थानों के बीच सहयोग, अनुसंधान, तकनीकी और छात्रों का आदान प्रदान की इसमें व्यवस्था की जाएगी। यह नीति स्टडी इन इंडिया को पूरे विश्व में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान की संस्कृति के पोषण और संस्थानों के बेहतर प्रबंधन एवं प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 श्री कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और लगातार मिले मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज के इस कॉन्क्लेव का हमारा प्रयास रहेगा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे। सहयोगात्मक संघवाद की एक नई मिसाल नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के रूप में हम देख सकेंगे। मुझे खुशी है कि एनईपी को पूरे देश में अद्भुत स्वीकार्यता मिली है। स्वीकार्यता से अब सहभागिता के साथ क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर आ गया है। हमारे पास विश्व स्तरीय कंटेंट भी होगा, पेटेंट भी होगा और टैलेंट भी होगा। शिक्षा का चहुमुखी आंकलन भी होगा और वैश्विक संकलन भी होगा। हम बहुभाषावादी भी बनेंगे और आशावादी भी रहेंगे। हम रिफॉर्म भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और परफॉर्म भी
करेंगे। यह नीति हमें विकल्प भी देगी और अच्छे अवसरों को भी देगी। हम एक अच्छे भारतीय नागरिक का निर्माण भी करेंगे और वैश्विक नागरिक के रूप में विश्व मानव को भी तैयार करेंगे। आप सभी के सुझाव, चिंतन, सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता से हम इस नीति को बिना देरी के क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। भारत निश्चित ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभरेगा। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नए स्वर्णिम भारत के निर्माण का विजन हम सब मिलकर कर पूरा करेंगे। वो भारत स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा और एक भारत होगा। इसके लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप और स्टडी इन इंडिया के रूप में इसकी आधारशिला तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की इस पवित्र भावना के साथ एक बार मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूं और बहुत विनम्रता से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रमेश पोखरियाल जी, संजय धोत्रे जी, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल सहित राज्यों के शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी और उनकी टीम, अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षाविद, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4-5 साल उसके पूर्व यह काम शुरू हुआ था। देश के लाखों लाख लोगों ने, शहर में रहने वाले लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। यानी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षा प्रबंधक, प्रोफेशनल्स सभी ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है।
इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना विविधताओं से भरा हुआ मंथन के बाद अब ये जो अमृत निकला है, इसलिए ही अब हर ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। जाहिर है, इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप में से अधिकांश महानुभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म्स की बारीकियां, उसके लक्ष्य पर निरंतर बात करना अभी उतना ही आवश्यक है। सारे संदेहों और सवालों को सुलझाते हुए ही देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। मान्यवर, आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। एक तरह से देखें तो ये
वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। और आप सभी जो दिग्गज भी ये महसूस करते हैं कि ये प्रयास असामान्य है, सामान्य नहीं है। बीते दशकों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हमें दिखती थी, जो भी समस्याएं हमको लगती थी, उनको दूर करने के लिए विस्तार से इस पॉलिसी में चर्चा की गई है। अब जैसे लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज वही है जो हमारे माइंड को लिबरेट करे। जब फाउंडेशनल स्टेज पर ही बच्चों को उनके कल्चर, भाषा, परंपरा से जोड़ा जाएगा तो शिक्षा अपने आप ही प्रभावी होगी, सहज होगी और बाल मन उससे खुद को जुड़ा हुआ पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। जैसे स्ट्रीम्स को लेकर जो बच्चों पर दबाव रहता था, वो अब हटा दिया गया है। अब हमारे युवा अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। वरना पहले होता यह था कि दबाव के कारण विद्यार्थी अपनी क्षमता के बाहर की कोई और ही स्ट्रीम चुन लेते थे और जब तक उनको रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। परिणाम यह होता था कि या तो विद्यार्थी थक हार कर ड्रॉप कर लेता था या फिर जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, समय बिताता था। इससे किस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में पैदा होती रही हैं, ये कितनी समस्याओं की जड़ है, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, भली बात जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी समस्याओं का समाधान तो है ही। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी छात्रों को बहुत लाभ होगा। मान्यवर, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं का स्किलफुल होना बहुत ही जरूरी है। छोटी उम्र से ही वोकेशनल एक्सपोजर मिलने से हमारा यूथ भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। प्रैक्टिकल लर्निंग से हमारे युवा साथियों की एम्प्लॉयबिलिटी देश में तो बढ़ेगी ही, ग्लोबल जॉब मार्केट में भी हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। हमारे यहां कहा गया है, आनो भद्राः क्रतवो यंतु विश्वतः, यानी अच्छे विचार जिस दिशा से भी आए
उनको ग्रहण करना चाहिए। भारत तो प्राचीन काल से नॉलेज का एक ग्लोबल सेंटर रहा है। 21वीं सदी में भी भारत को हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति इस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। जब देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप कैंपस आएंगे तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने की प्रवृत्ति भी कम होगी और हमारे अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेज भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे।